अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को नहीं देख पाए हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज एक बना रहा हूँ 30 क्वेश्चंस की, सो दैट उसको हम डिटेल में यहाँ समझ सकें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो CTET में अभी दिसंबर में पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, बेसिकली x + 5 + 5 इज रिटन एज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज आर बीइंग यूज्ड। तो सबसे पहले हमें कॉम्यूटेटिव और इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके क्या होती है कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब कहने का है कि भाई a + b = b + a, राइट। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में ग्रुपिंग का होता है, बस ये है। जैसे कि मान लो a + b + c, और एडिशन में तो ये चलता ही है हर जगह पर, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे ग्रुप भी करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है, ध्यान रखो उसको। तो ये हो जाएगा a × b + a × c। तो भैया यहाँ पर जो है ये तो प्रोडक्ट के लिए आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव तो चलेगा नहीं। तो हमारे पास क्या चलेगा, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। वेरी सिंपल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी रटनी होगी एक तरीके से, राइट। थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा थ्योरेटिकल ही है। इसके अंदर क्या पूछा गया, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 प्रमोट्स अ स्पाइरल अप्रोच फॉर मैथमेटिक्स करिकुलम एट मिडिल स्कूल लेवल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच इज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा पढ़ने से भी अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहना ये चाह रहा है। देखिए यहाँ पे पहला जो इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, तो ये बेस्ट तरीका है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का। ये नहीं कि हम जो है डिफिकल्टी वाला जो टॉपिक होगा उसको हम पहले पढ़ाएं और जो इजी वाले हैं उसको बाद में पढ़ाएं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी ब्रीफली रिविजिट द कॉन्सेप्ट टॉट प्रीवियसली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है, इंक्लूडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट ईच ग्रेड, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट दैट रिपीटेड एट ईच ग्रेड। तो ये सब चीजों का ज्यादा यहाँ पर मायने नहीं रखता है। और अगर आपने याद भी नहीं करा है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर बनता है। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अगर इसको थोड़ा सा आपने अगर पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को तो भी आपको समझ में आ जाता है कि क्या उसने कहा था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहां पर ही क्या पूछना चाह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 6 इज यूज्ड इन कार्डिनल। तो इसके विषय में जो आप समझेंगे, कार्डिनल का मतलब क्या हुआ कि जब हम सेट्स के संबंधित बात कर रहे हैं, एक होता है ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर और काउंटिंग के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्डिनल की बात है। 6 इज द सक्सेसर, ऑर्डर यहां पर क्या कह रहा है, 6 इज द प्रेडेसेसर। ये दोनों के दोनों ऑप्शन ऑब्वियसली एक तरीके से सेम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर जो है ये आंसर बनेगा नहीं, पहला और दूसरा। अभी क्या है, शी वाज सिटिंग इन द 6th रो, तो ये भी काउंटिंग कर रहा है। लेकिन यहां पे देखो फोर्थ वाला, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ सेट, एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहां पर जो कार्डिनल है वो आपको सेट्स को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 जो है करेक्ट आंसर यहां पर हमें मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को कि कैसे आप एरर को रेक्टिफाई यहां पर कर सकते हो। कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है डेसिमल का एक तो खेल है, और ऊपर से क्या है कि आपको डेसिमल हटा के एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे निकालना है। और कुछ नहीं, खास क्वेश्चन है नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ 0.125 है। तो सबसे पहले आपने क्या तरीका होगा कि इसके नीचे हमने डेसिमल हटाना है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ऐसे आप क्या है 57578 है ऑब्वियसली, यहाँ एक डेसिमल है तो एक जीरो यहाँ लगेगी। यहाँ 729 ऑब्वियसली यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप इसको 1000 यहाँ पे लिख लो। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर एरर आने की संभावना आपकी खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 17 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो 4 जीरो, मतलब डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हमें लिखना है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 10,000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमरेटर को, और नीचे 81 लिख दो। वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो यहाँ पर 100 लिखो और यहाँ 25 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से हमें ये देख लेना है, क्योंकि टाइम की कमी होता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी स्पीड से भी समझना होगा। वैसे तो यहाँ मैं डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये 1000 है, ये 1000 है, तो ये कट गया, राइट। तो मैं इसके लिए कुछ और यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको ये 1000 कट गया इधर, दोनों के दोनों, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट हो गए 10,000 दिखा रहे हैं, तो ये 10,000 को भी काट दो, ठीक है। अब बचा क्या, ये वाला 100 बचा। अब देख लेते हैं कि ऊपर नीचे जो नंबर कट रहे हैं, जैसे 25 वन 25, ये हो गया 5, राइट, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो ये 729 81, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई विल गेट दिस, ये मिलेगा अपने को। तो यहाँ पर आप इसको 9 लिख दो सीधा, ठीक है।
ऐसे अब जो बचा, ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे ये है 17 है तो 17 इससे डिवाइड हो रहा है, 17 है 51 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, 68 आ गया, तो 17 चौके 68 आ गया आपके पास। तो अब क्या बचा आपके पास 5, 34 और 9, और यहाँ पर एक 100 आपको मिल जाता है। तो 5 इंटू 34 कितना हो, 5 4 जा 20, 5 6 15, 15 और 2 17 इंटू 9, सो 9 7 जा 63 का 36, 9 1 9 और 6 15, 1530। अब यहाँ पे 2 0 और है आपके पास, तो क्या आया है, मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पर मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको एरर होने की संभावना जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है जब आप उसको ध्यान से उसके डेसिमल प्लेसेस को हटा लो, जीरोस लगा लगा के, जैसे कि 125/1000 हमने लिखा है, उसके बाद हमने 578/10 लिखा है, तो इससे एरर होने की जो आपकी संभावना है वो यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम 45th क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है, 45th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 392 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपने, एक तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। मान लो ए और बी आपके पास 2 नंबर है, तो ये हमेशा प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये क्या है कि एलसीएम तुम्हें दे रखा है 2 नंबर का, तो विच कैन नॉट बी द एचसीएफ, तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई ये जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। यानी कि आपको एचसीएफ ऐसा देखना है कि जो डिवाइड हो रहा हो। अगर हम देखेंगे भाई 196, 28, 42, 56, तो हमें यहाँ पे नंबर देखने होंगे जो कि 392 को डिवाइड कर रहे हो, जो नहीं कर रहा वो अपना आंसर होगा, वेरी सिंपल। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, 196 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट दिस 28 को इससे डिवाइड हो रहा है क्या, 28 बजा 28, उसके बाद क्या आ रहा है 11, 112 हो गया, 112 हो गया, 28 इंटू कितना हो गया, 28 इंटू 4, 8 चौके 32, 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, सॉरी 112 हो गया आपका। तो ये भी कट रहा है, सिंपल। अब आ जाते हैं 42 में क्या है, 7 इंटू 6 है बेसिकली, तो है ना, 7 6 42। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से देख लेते हैं हम यहाँ पर, 7 5 35, 42 ये हो रहा है डिवाइड, है ना। 6 से भी हो रहा होगा, 6 36 और 6 6 36 और 32 आ रहा है, तो 6 से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हो गया भाई 50, ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन शायद हमारा डाइसी है, यानी कि आंसर हमारा ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेटमेंट पढ़ना है कैन नॉट बी द एचसीएफ, राइट। 56 में क्या आ रहा है हमारा, 8 इंटू 7 आ रहा है, तो 7 हमने ऑलरेडी देख लिया है, 8 से क्या डिवाइड हो रहा है, वो 8 कितना हो रहा है, 8 4 32, 32 के बाद 72, 8 9 72, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये आगे हमारा डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो जो नहीं हो रहा दैट इज अवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम कहेंगे भैया थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसके अंदर आपने क्या करना है, एक तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखो भाई यहाँ पर अभी क्या कह रहा है, भाई कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ पे पढ़ लेना है आपने कि भाई ये नॉट अ फैक्टर बोल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका मतलब है हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं जो मतलब बेसिकली इसको डिवाइड ना करे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया जीरो इवन नंबर मोस्टली क्या है उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके फर्दर फैक्टर जैसे मान लो 3 इंटू 5 है, ठीक है, तो 5 इसको डिवाइड करेंगे 0 आ रहा है इसके अंदर, 3 अगर डिवाइड कर रहा है इससे कर रहा है 3 8 24, 24 आ गया, 3 8 24 हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये भी हो गया आपके पास, तो यानी कि ये डिवाइड कर रहा है। आगे आते हैं ये 2 इंटू 6 आ रहा है, तो ये 2 इंटू क्या है 3 है, तो ये भी करेगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो आपको दिख ही रहे हैं और यहाँ पे इवन नंबर है 3 से डिवाइड हो ही रहा है। अब 13 पे आ जाते हैं, क्या 13 इसको डिवाइड कर पा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो 13 इसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है यहाँ पर 13 दूनी 26, तो ये तो हो नहीं रहा बॉस, ये रह गया हमारा नंबर, है ना। और इसके साथ क्या करेगा 13 कम 13 60, ये भी नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे भैया 13 जो है वो डाइसी है अभी, ठीक है, इसको निकाल लो बाहर। अब आ जाते हैं 14 के ऊपर। 14 में मेरे को फैक्टर मिला 2 इंटू 7, तो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, यहाँ पे देखो 264, तो 7 3 कितना आ रहा है 21 54, तो यहाँ पर आ गया 54, तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है क्योंकि 7 56 हो रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, 7 2 14 20, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे भैया 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई थिंक 13 और 14 आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्मॉलेस्ट होगा वो दैट इज 13।
तो 30 मेरा नंबर है कि जो कि इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, फैक्टर नहीं है इसका, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है तुमने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 47। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। ए एंड बी रिप्रेजेंट डिजिट्स, यहाँ पर ए बी को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो आई विल गेट दिस, तो बी और ए के ढूंढना है अपने को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर आपने प्लग इन कर लेना नंबर्स को। लेट अस से कि भाई ए 8 है और बी 9 है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 8 9 और 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 से, तो क्या मिल रहा है, 8 5 40 का 0 हासिल लगे 4, 9 5 45 4, 49 का 9 हासिल लगे 4, 44 आ गया यहाँ पर देखो 4490। तो अगर मैंने क्या डाला है, बी डाला 9, तो ये बी 9 है, ये देखो 4 4 और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, बी आ रहा है मेरा, ठीक है। और ए तो ए देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने अगर मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को ये आंसर मिल रहा है, तो आंसर कर दो। तो ए पहला आसान है बहुत, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इफ एक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुमने, ये कह रहा है एक्स इज स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है कि ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो 7751 है, इसका वो रूट लो, स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे हम। तो यहाँ गया 8 8 64 आ गया, 9 9 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 64 कर लो, पेयर बना लो इसका, ठीक है, यहाँ से राइट साइड से चलते हुए। तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 3, अब यहाँ पर 51 लिख दो, ठीक है। अब इसका डबल करो, 8 और 8 16, अब इसके क्लोज पहुंचना है अपने को, तो कितना मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो भैया 8 से अगर मैं कर रहा हूँ तो 8 6 40, 8 8 1 4 12, 8 के करीब हमारा यहाँ पर मिल जाएगा शायद से। तो यहाँ पे देखो 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 6 48, 48 और 6 54 का 4 हासिल लगे 5, 8 1 8 और 5 13, देखो आ गए क्लोज। तो 11 में से 4 गया 7, तो 7 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 7 को यहाँ माइनस कर रहा हूँ इसमें से, तो आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है बॉस। तो यहाँ पर हमारा आ गया 7 माइनस करना है, इफ एक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ये आ गया x तुम्हारे पास, वेरी सिंपल। अब ढूंढना क्या है, 3x माइनस 5, तो 3 इंटू 7 माइनस 5 आप कर दो, 7 या 21 माइनस 5 कितना हो गया, 16 आ गया। तो 16 आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल गया है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है, आप इसके स्क्वायर रूट ढूंढ लो और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा उसी में से आप माइनस कर दो। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या कह रहा है भाई, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, वेरी सिंपल। एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले उन नंबर्स को टारगेट यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट में एक्स वाई देंगे, जैसे 5x इंटू 5y, 3y इंटू 6x, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3x इंटू ये देगा हमें 5y, सिमिलर में 7y इंटू 4x हमें दे देगा। तो हम इसका प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, जैसे 5x को 5y से किया तो कितना आया 25xy, तो xy कोएफिशिएंट आ गया, क्योंकि हमें तो कोएफिशिएंट का मतलब है ना, बाकी टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब माइनस 3y को इससे किया तो मैंने कितना आया, माइनस 18xy आ गया, वेरी सिंपल। अब यहाँ माइनस लगाओ, इसका प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 3x को मैंने मल्टीप्लाई किया 5y से, लेकिन नेगेटिव है वो ध्यान रखो, तो ये हो गया माइनस 15xy और प्लस 7y यहाँ पर हो जाएगा प्लस 28xy आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो 25 में से 8 गया, कितना आ गया 7 आ गया, 7xy लिख लो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर क्या 28 में से 15 गया, कितना आ गया 13 आ गया, तो यहाँ 13xy लिख लो, पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियसली। तो 13 में से 7xy कर लिया, तो माइनस कितना आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया, तो माइनस 6xy आ गया। अब कोएफिशिएंट क्या है, देखो ऑप्शन नंबर 2 आ गया आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, ये आंसर तुम्हें हमें मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सपेंड करना है, टाइम भी बचाना है, वहां पर तो आपको एक आधा मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंड करके सिर्फ एक्स वाई का कोएफिशिएंट हमें देखना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये कह रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज व्हाट, क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा फैक्टर, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो चीज यहाँ पर 5x प्लस दिस का होल स्क्वायर दे रखा है, राइट। तो हम ये नहीं कि इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले एक और दिमाग हमें लगाना होगा, वो ये है कि ये इस फॉर्म में तो नहीं बन रहा कहीं। जैसे कि देखो मान लो a स्क्वायर है माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं बन रहा, ताकि ये हमें दे देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ऐसा कुछ हमें मिल सकता है, वेरी सिंपल। तो एकदम से क्लिक करना चाहिए, जैसे कि 9x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर देखो 9x का होल स्क्वायर माइनस 2ab निकाल लो, तो 2 इंटू 9 इंटू ये देखो 7 है, तो 7 आ रहा है इसके अंदर फैक्टर, तो 7xy आपको मिल गया, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 7y का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो आपको देखो 2ab, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो इसको 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर, राइट।
और यहाँ बाहर हमारे पास क्या था 5x प्लस है थोड़ी 3y का होल स्क्वायर कॉस, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म हो गई हैं, वी हैव टू टर्म्स हियर। तो एक आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें मिल जाता है, राइट। तो ये बन गया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए मेरा ये वाला टर्म हो गया, बी मेरा ये वाला टर्म हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं अब सॉल्व। देखो भाई, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी, दोनों माइनस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, इंटू ए प्लस बी, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। ए प्लस बी आपको यहाँ मिल जाता है। तो बस इसको यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ये फैक्टर देख लेंगे कि भाई क्या हुआ है यहाँ पर, राइट। अब देखो 9x में से 5x किया तो क्या आया 4x, और यहाँ हो गया माइनस 10xy, वेरी सिंपल। अब इसमें क्या आया 9x प्लस 5x इज 14x, और यहाँ हो गया माइनस आपका 4y, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप इसको दो कॉमन निकालो, इसमें से दो कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ पे 4 लिख लो सीधा। तो ये कितना हो गया 2x माइनस 5y आ गया, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है मैंने y इंटू 7x माइनस 2y, राइट। तो ये हमारा मिल जाता है। वो हमें देखना है कि ऑप्शन में हमारा यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे कि भाई कोई मैच भी कर रहा है। देखो जैसे 2x माइनस 5y हमें मिला है, राइट, 2x माइनस 5y। तो 2x माइनस 5y है कहीं पे, 2x माइनस 5y नहीं दिख रहा, 7x माइनस 2y दिख रहा है, 7x माइनस 2y हमारा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों फैक्टर्स को क्या है कि एक्सपैंड नहीं करना हमें, राइट। तो एक्सपैंड नहीं करना, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा और हमारा वहां पर सॉल्यूशन में भी एरर होने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो इसके 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं करूंगा, ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें।